ग्रंथ चल रहा राजवार्तिक, आचार्य भगवान भट्ट कलंक स्वामी यहाँ पर उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यहाँ तत्व का वर्णन कर रहे थे। यहाँ सत की निरूपणा चल रही है, गुण पर्याय व द्रव्यम ऐसा बताया। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कल चर्चा आई थी, तो किसी ने आक्षेप किया कि आपको गुण बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आपके यहाँ तो दो ही नय माने गए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, गुणार्थिक नाम का नय नहीं है। तो हमने कहा कि जो भी द्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक है, उसका सामान्य जो है गुण कहो, अन्वय कहो, सामान्य कहो, उत्सर्ग कहो, ये एक अर्थवाची है। तो सामान्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और विशेष को विषय करने वाला पर्यार्थिक नय है, इसलिए इन दो से काम चल जाता है। गुण को भी हम सामान्य में लेते हैं, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय के अंतर्भूत हो जाता है, इसलिए अलग से नय की जरूरत नहीं पड़ी हमको। ठीक है, गुण और पर्यायों का जोड़ ही जो है वो समुदाय है, वही द्रव्य है। यानी कि द्रव्य के ही दो स्वभाव हैं, उन दो स्वभावों को इन दो नयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामान्य स्वभाव, विशेष स्वभाव। सामान्य स्वभाव के अंतर्गत ही गुण आ जाते हैं। तो ये गुण और पर्याय की चर्चा हुई थी, है ना। अब आगे यहाँ पर और कहते हैं, गुण एवं पर्याय ही, गुण ही पर्याय है ऐसा सामानाधिकरण रूप से निर्देश करना चाहिए। गुण ही पर्याय, हाँ, यानी यहाँ पर कह रहे हैं, या तो हमने ऊपर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ने कहा, गुणार्थिक ने नहीं कहा, ऐसा प्रश्न किया, तो हम उसके उत्तर में कह रहे हैं कि आप पर्यार्थिक ने कह रहे हैं तो गुण ही पर्याय है। क्या ऐसा समानाधिकरण करना चाहिए? क्यों? अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य ही पर्याय है और पर्याय से भिन्न अन्य गुण नहीं है। अतः गुण ही पर्याय है। इस समानाधिकरणता में मतुक प्रत्यय होने पर गुण पर्याय वाला द्रव्य है, यह निर्देश बन जाता है। यानी गुण पर्याय वाला द्रव्य है, ये अभिन्न अर्थ में, ये गुण और पर्याय द्रव्य से अभिन्न नहीं है। इस अर्थ में मतुक प्रत्यय कर यहाँ पर निर्देश किया है। प्रश्न मतुक प्रत्यय से ही चालू हुआ था शुरू में कि आपने इसमें मतुक प्रत्यय किया है और दंडा और दंडी अलग अलग होते हैं, उसमें मतुक प्रत्यय देखा जाता है। तो हमने कहा भिन्न अर्थ में भी देखा जाता है और अभिन्न में भी देखा जाता है, और हम द्रव्य से गुणों को कथनचित भिन्न मानते हैं, कथनचित अभिन्न मानते हैं। ठीक, अब आगे कहते हैं, अर्थभेद होने से विशेषण की अनुपपत्ति है। वो कह रहा है अर्थभेद होने से विशेषण की अनुपपत्ति है। तो हम कह रहे हैं ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए मतांतर की निवृत्ति होने से। क्या प्रश्न है, यदि गुण ही पर्याय है तो अर्थ का अभेद होने से गुण पर्यायवत यह विशेषण निरर्थक हो जाता है। अतः गुण वाला या पर्याय वाला द्रव्य कहना चाहिए। प्रश्नकर्ता कह रहा है कि गुण ही पर्याय है, आपने कहा, तो यदि गुण ही पर्याय है तो अर्थ का अभेद है। गुण ही पर्याय है तो यानी दो वस्तु अलग अलग नहीं, एक ही है ना। अर्थ का अभेद होने से गुण पर्यायवत यह विशेषण निरर्थक हो जाता है। ये विशेषण रूप में ना प्रयोग करो। अतः गुण पर्याय या गुण वाला या पर्याय वाला द्रव्य कहना चाहिए। या तो गुण वाला कहो द्रव्य कहो, या पर्याय वाला कहो। गुण पर्यायवत यह विशेषण नहीं होना चाहिए। उत्तर कह रहे हैं, सुनिए, गुण पर्यायवत द्रव्यम यह अन्य मतांतरों की निवृत्ति के लिए है, क्योंकि अन्य मतांतर जो है वैशेषिक आदि हैं, वो द्रव्य से भिन्न गुणों की परिकल्पना करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि द्रव्य स्वतंत्र है और गुण स्वतंत्र है। एक भिन्न अर्थ है, द्रव्य भिन्न अर्थ है और गुण भिन्न अर्थ है। ये दो अलग अलग अर्थ हैं, पदार्थ हैं। अर्थात द्रव्य से भिन्न गुण मानते हैं, परंतु द्रव्य से भिन्न कोई गुण पदार्थ नहीं। अर्थात द्रव्य से भिन्न गुण मानते हैं,
वो लोग द्रव्य से भिन्न मानते गुण, परंतु द्रव्य से भिन्न कोई गुण पदार्थ नहीं है, क्योंकि द्रव्य से भिन्न गुण उपलब्ध नहीं है। अतः द्रव्य का ही परिणमन परिवर्तन पर्याय कहलाता है। द्रव्य से भिन्न कोई गुण उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए द्रव्य से भिन्न नहीं है। तुम अलग से मिठास दिखाओ, मिठास दिखाओ, शक्कर है ना, शक्कर में मिठास होती है, तो शक्कर अलग दिखाओ, मिठास अलग दिखाओ। लाओ मिठास लेकर आओ कहीं से, है क्या मिठास, ला सकते क्या? तो गुण पृथक उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए क्या है, गुण भिन्न नहीं है। अतः द्रव्य का ही परिणमन जो है, परिवर्तन है, वो पर्याय कहलाता है ना। जीव ही है, वो ही मनुष्य रूप हो गया है क्या? जीव अलग है और मनुष्यपना अलग है, ऐसा है क्या? नहीं, तो वो द्रव्य का ही परिणमन है और वही पर्याय है। तो द्रव्य का ही परिणमन परिवर्तन जो है वो पर्याय कहलाता है, और उसका ही भेद गुण है, और उस पर्याय का ही यानी द्रव्य का ही भेद कहो तो वो गुण है। द्रव्य से भिन्न अन्य जाति गुण नहीं है, यानी द्रव्य से भिन्न, ऐसे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं है। अतः मतांतर की निवृत्ति के लिए पृथक गुण यह विशेषण देना उचित ही है। यानी अन्य जो गुण की को पृथक मानते हैं उनकी निवृत्ति करानी थी, इसलिए हमने गुण पर्याय वाला द्रव्य कहा, नहीं तो केवल हम पर्याय वाला द्रव्य कह सकते थे या गुण वाला द्रव्य ऐसा भी कह सकते थे। ठीक, अब उक्त द्रव्यों के लक्षण निर्देश से उनका विषय ही द्रव्य का ज्ञान करा देता है, परंतु जिस द्रव्य का कथन नहीं किया है उसकी सूचना के लिए सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि द्रव्य का जो लक्षण कह दिया अपन ने, निर्देश किया है, उनसे द्रव्य का ज्ञान हो जाता है कि जो उत्पाद वाला है द्रव्य है, जो गुण पर्याय वाला है वो द्रव्य है, उस द्रव्य का ज्ञान हो जाता है। परंतु अब द्रव्य रूप से जिसका कथन नहीं किया था उसका यहाँ पर कथन करते हैं कि कालश्च, काल भी द्रव्य है। क्या? जैसे हम दिख रहे हैं ना आपको, ये सब प्रकृति दिख रही है, उद्गल द्रव्य दिख रहा है, उद्गल दिख रहा है, ऐसे काल नाम का भी एक द्रव्य है जो हमको नहीं दिख रहा, ऐसा दिखता भी नहीं है। काल बोलने से काल, ये काल की और कोई काल होता है? ये काल बोलने से कौन सा बोल रहे हैं आप? जैसे काल बोलो, जैसा अभी पंचम काल बोलते हैं, तो उस काल का ही हमने विभाग किया है। पंचम काल हमने कहा ये व्यवहार से कहा है, वो काल नाम का एक द्रव्य है। क्या? जैसे जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, ऐसे काल नाम का एक द्रव्य है, और वो द्रव्य जो है वो उत्पाद व द्रव्य, चूंकि वो द्रव्य है इसलिए वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। और कैसा है तो इसके लिए पहले हम बता चुके हैं कि वो एक प्रदेश प्रमाण है, यानी जितना सूक्ष्म पुद्गल का परमाणु होता है उतना सूक्ष्म वो काल नाम का द्रव्य है। तो कहाँ है? तो लोक में जितने प्रदेश हैं उस प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु उपस्थित है, काल द्रव्य है। ठीक, और वो काल द्रव्य ही उस स्थान में होने वाले वस्तु के परिवर्तन में सहकारी है। यानी इस स्थान में ये वृक्ष लगा है ना, तो ये आम का वृक्ष जिस स्थान पर लगा है, ये लीची का वृक्ष जिस स्थान पर लगा है, तो आम के वृक्ष के स्थान में जो कालाणु है वही आम के वृक्ष के परिणमन में सहकारी है। और ये लीची का वृक्ष जिस स्थान पर लगा है उस स्थान पर जो कालाणु है, उन कालाणु, वही कालाणु उस लीची के वृक्ष के परिणमन में सहकारी है। ये वाले कालाणु उसके लिए कार्य नहीं करते, वो वाले कालाणु इसके लिए कार्य नहीं करते, वो वही अपने में परिणमन करते हैं और सहकारी बने को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर द्रव्य के रूप से नहीं कहा था। धर्म धर्म तो एक पूरे क्या एक अखंड है, लेकिन कालाणु असंख्यात हैं। हाँ, जो गति करने में सहकारी कहीं पे ऐसा भी वर्णन है कि काल के जो द्रव्य है
अभी तो बताया जैसे काल के द्रव्य हम सभी के लिए सहयोगी हैं, तो हाँ। उनके कारण से क्या मतलब ज्ञान की कोई विशेष परिस्थिति में कि काल के द्रव्य को भी उसके भविष्य भूत वर्तमान को कोई देख सकता है, मतलब वहां हाँ। तक पहुंचे बिना? भूत मतलब भविष्य वर्तमान का जो है क्या ये विभाग हमने किया है। हाँ, पर ये वर्तमान को देखकर ही विभाग किया जाता है। हमने अभी वर्तमान को देखा है, इसलिए हम उसके पीछे के काल को भूत कह रहे हैं। हमने अभी वर्तमान को देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए आने वाले अनागत काल को हम भविष्य कह रहे हैं। तो ये पर जो जो तीन उस विभाजन काल है, के मतलब उस काल के परमाणु को जो समझ पाएगा तो वो तो जो पहले था उसको भी समझ लेगा फिर। हाँ बिल्कुल समझ ले, जान तो लेगा। मतलब वो एक तरह से तो समझ गया कि भूत में क्या था, हाँ क्योंकि वो जान तो उसके लेगा, सामने प्रत्यक्ष है, बिल्कुल जान लेगा, तो वो संभव हो सकता है। बिल्कुल संभव है। वर्तमान में संभव नहीं है, हाँ मतलब लेकिन अभी वो नहीं है, हाँ पर वो यही है। इसलिए तो हमने कहा सर्वज्ञ। क्या इसको जान ले तो सभी जान सर्वज्ञ गए वो काल द्रव्य को भी जानते हैं, है ना, और काल को जानते हैं, इसलिए सबको भी जानते हैं। भूत के भी जानते हैं, भविष्य के भी जानते हैं। काल में सभी सब कुछ द्रव्य है। उस रूप से परिणमन करते हैं, तो काल द्रव्य भी परिणमन करता है, काल के निमित्त से बाकी परिणमन करते हैं। तो ऐसे सब द्रव्यों को जानने वाले सर्वज्ञ हैं, वो काल द्रव्य के भी भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। आगे चलते हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्त सत और गुण पर्याय व द्रव्यम इन कथित लक्षणों से युक्त होने के कारण काल भी द्रव्य है। अपन ने ऊपर में जो लक्षण कहे हैं वो लक्षण इनमें पाए जाते हैं, और लक्षण इनमें पाए जाते हैं, इसका मतलब ये भी द्रव्य है। हमने द्रव्य के लक्षण कहे थे, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय व द्रव्यम। तो ये दोनों भी लक्षण उस काल द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए काल भी जो है वो द्रव्य है। प्रश्न होता है यहाँ पर, काल इन लक्षणों से युक्त कैसे है? काल जो है इन लक्षणों से कैसे युक्त है आप कह रहे हो? तो उत्तर कह रहे हैं, जैसे आकाश आदि द्रव्यों के लक्षण से युक्त होने से द्रव्य हैं। हम आकाश आदि को द्रव्य कहते हैं क्योंकि वो द्रव्य के लक्षणों से युक्त हैं। उसी प्रकार काल में भी द्रव्य का लक्षण घटित होता है, अतः काल के भी द्रव्यत्व सिद्ध होता है। कैसे बता सकते हैं कि काल में द्रव्य तो स्वप्रत्यय ही है। जो द्रव्यपना है उसको स्वप्रत्यय से जाना जा सकता है, पर के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह स्वभाव में सदा व्यवस्थित रहता है। काल का उत्पाद और व्यय स्व पर प्रत्यय कारण से होता है। उत्पाद व्यय किसी में भी हो रहा है, सभी द्रव्यों में वो स्व पर प्रत्यय से होता है, पर प्रत्यय भी चाहिए पड़ते हैं। तो ऐसे ही काल द्रव्य है, तो काल द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है, तो काल द्रव्य में होने वाला परिणमन भी उत्पाद व्यय, उसमें पर प्रत्यय भी चाहिए। तो अग्रु लघु गुण की हानि वृद्धि की अपेक्षा उत्पाद व्यय स्व प्रत्यय स्व कारण से होता है, तथा पर द्रव्यों में वर्तना का कारण होने से काल में उत्पाद व्यय पर प्रत्यय में भी होता है, पर प्रत्यय से भी होता है। चूंकि काल द्रव्य है तो उसमें अगुरु लघु गुण है, और अगुरु लघु गुण के कारण से जो परिणमन हो रहा है, हानि वृद्धि हो रही है, ये स्व प्रत्यय उत्पाद स्व प्रत्यय व्यय, वो स्व प्रत्यय के कारण से है, अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि। ठीक। और तथा पर द्रव्य में अब अन्य द्रव्यों में वर्तना हो रही है, तो वर्तना का कारण होने से अब चूंकि इसमें ये हिल रही है, चक्री सब द्रव्य एक में एक है, तो चूंकि इसमें वर्तन हो रहा है, और वर्तना का कारण कौन है? वर्तना का कारण काल द्रव्य है। तो चूंकि इसमें इन द्रव्यों में वर्तना दिख रही है हमको, प्रति समय हर समय वर्तन हो रहा है, द्रव्य का परिणमन हो रहा है, और स्वसत्ता की अनुभूति उसको वर्तना कहते हैं, एक समय की। तो प्रत्येक द्रव्य में स्व समय प्रति समय रूप उसका उस रूप हो रहा है वो द्रव्य। तो वो जो वर्तना का कारण होने से अब चूंकि कार्य इसमें हो रहा है और इसका कारण कौन है? काल द्रव्य है,
तो वर्तना में भी वर्तना का कारण कौन है? काल है। तो वर्तना में उत्पाद व्यय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसलिए हमने जाना कि काल में भी उत्पाद व्यय पर प्रत्यय से भी होता है। स्व प्रत्यय से श्रेष्ठ स्थान प्रतीक प्रत्यय हानि लेना, हाँ और पर प्रत्यय से उपवर्तना लेना। हाँ, ऐसा है अन्य ना? द्रव्य रूप, ठीक है। और प्रत्यय यानी फिर ये द्रव्याधिक का पर्यायतिक नहीं से लेना पड़ेगा और प्रत्यय, और ये द्रव्याधिक नहीं से श्रेष्ठ स्थान प्रतीक प्रत्यय हानि लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ जो विषय सूक्ष्म है अपने छद्मस के बुद्धि गोचर होते नहीं है, उसके ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। आज्ञा सम्यक तो हाँ, कि भगवान ने अभी जो और कहा कह रहे है हैं, वो अभी पूरा सही नहीं है। हुआ है। अभी कहते सुनो, गुण भी काल में साधारण और असाधारण की अपेक्षा दो प्रकार के हैं। हम सभी द्रव्यों में साधारण असाधारण होते हैं, तो गुण भी जो है वो साधारण असाधारण किसमें? काल में भी दो प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं उसमें देखो, गुण भी काल में साधारण और असाधारण की अपेक्षा दो प्रकार के हैं। वर्तना हेतुत्व काल का असाधारण गुण है। हाँ। ये दूसरे द्रव्य में नहीं पाता। वो असाधारण वर्तना में हेतुपना होता है। हर पदार्थ के वर्तन में काल हेतु है, उसमें जो हेतुपना आया है, ये वर्तना हेतुत्व काल का, ये असाधारण गुण है। अच्छा, क्योंकि काल को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। वर्तना तो पाई जाती है, वर्तना हेतुत्व नहीं पाया जाता है। तो कह रहे हैं अचेतनत्व, अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, अगुर-लघुत्व आदि साधारण गुण हैं, क्योंकि ये गुण पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। ठीक, वर्तना हेतुत्व ये असाधारण गुण है। व्यय और उत्पाद रूप पर्यायें भी काल में निरंतर होती रहती है, अतः काल द्रव्य है ना। और काल के अस्तित्व के लक्षण और सन्निवेशन के क्रम का व्याख्यान किया है। काल के अस्तित्व के लक्षण का और सन्निवेशन के क्रम का व्याख्यान किया है। आकाश स्थान दे रहा है, धर्म चलाने में सहायक है, अधर्म रोकने का काम करता है, और काल जो है वो बदलाव का कारण हाँ, है। बदलाव में सब बदलाव सहायक लाने में सहकारी है। यद्यपि बदलाव करना स्वयं का स्वभाव है, पर वो काल के लेकिन कारण वो होता है। बिना बाहरी बिना काल कारण के के नहीं होगा, बिना निमित्त तो के होगा नहीं होगा। तो जो उसमें निमित्त निमित्त है बनता है, उसी वो को हम काल काल है। कहते हैं। और वो काल ही जो है वो उसका यही स्पेशल वर्क है, क्या स्पेशल गुण है कि वो वर्तना में सहकारी है। वर्तना हेतुत्व जो है वो काल का असाधारण गुण हो गया इसलिए। अब आगे कहते हैं सो अनंत समया। तो अनंत समया। अब काल द्रव्य कैसा है सो उसको बता रहे हैं। वह काल अनंत समय वाला है। व्यवहार काल के प्रमाण की अवधारणा के लिए हाँ, पानी अनंत ठीक इस है। वचन का प्रयोग किया है।